हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ में समानांतर श्रेणी में आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उनको आज की इस वीडियो में कवर करते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हर बार आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगता है। आप अच्छे से देखिए, लिखा है उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है तथा 16वां पद 73 है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना है, आप खुद ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या इसमें देखिए, आपको कहीं श्रेणी दी है, नहीं दी है। आपको ए का पद पता है, नहीं पता है तो कुछ भी नहीं पता, तो जब श्रेणी ही नहीं दी है तो पता कहां से होगा। तो सबसे पहले श्रेणी बनाएंगे और देखिए कैसे बनाते हैं। तो लिखेंगे, यहां पर हल मैंने लिख दिया है, लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम लिखा, सॉरी, प्रथम पद ए तथा और डी को क्या बोलते हैं, सार्वंतर, तो क्या हो जाएगा, सार्वंतर डी है, ये हो जाएगा। अब आपको फार्मूला क्या हो, फार्मूला तो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सबसे पहले आप यहां से सिर्फ इतना लेना है, आपको दिखेगा जहां जहां एन लिखा है वहां 11वां लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा, ए 11 बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान नहीं पता है, एन का मान तो पता है आपको, -1 हो जाएगा, डी का मान भी नहीं पता है। ए 11 का मान कितना दिया, 11वां पद कितना दिया, 38, तो यहाँ क्या हो जाएगा 38, तो ये हो जाएगा 38। हो गया इतना। आगे देखिए क्या है, ए प्लस, अब 11 में से एक घटाइए कितना बचेगा, 12, और यहां हो जाएगा डी, तो ए प्लस 12 डी बराबर कितना मान दिए हैं, 38। इसको मान लीजिए समीकरण 1। उम्मीद करते हैं इतना समझ आया होगा। इसी प्रकार अब इसी क्वेश्चन था 16वां पद 73, तो लिखेंगे इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार, मतलब जैसे पहले ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सेम दूसरे आपको सॉल्व करने थे। यहां भी फार्मूला वही लगेगा, ए और जहां एन है वहां पर क्या लिखेंगे, 16वां, तो यहां हो जाएगा 16वां बराबर ए प्लस एन, एन कितना दिए हैं 16वां, क्या हो जाएगा 16वां -1, और डी का मान नहीं पता है। ए 16 का मान कितना है 73, तो यहां हो जाएगा 73 बराबर ए प्लस 16 से घटाइए 15, और ये हो जाएगा डी। तो क्या लिखेंगे, मान इसको सही लिखिए, ए प्लस 15 डी बराबर कितना हो जाएगा 75, है ना, 75, समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 में से एक को घटा देना है। लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, है ना, एक को घटाने पर, ठीक है। तो एक समीकरण यहां लिखिए, देखिए क्या है समीकरण, ए प्लस 15 डी बराबर कितना है 75, ये हो जाएगी। उसके बाद ये लिखिए ए प्लस 12 डी बराबर कितना हो जाएगा 38, माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा इसमें, ये से हमारा कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 12 घटाइए कितना बचेगा 3 डी, और 75 में से 38 माइनस किया, 15 से 8 गए 7 बचेगा, 8 7 15 है ना, 73 है, वही मैं सोच रहा था गलत हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 73 है, तो ये कितना है यहाँ पर 73। अब इसको माइनस कीजिए, 13 से 8 जाएगा 5 बचेगा, 6 से 3 जाएगा 3, तो डी का मान निकालना है, 35 हो गया, और बटे में ये 3 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, ये कटेगा नहीं क्या, 3 ही बच रहा है, कितना था वहां पर 11 से 1 घट जाएगा, यहाँ 11 था ना, 11 से घट जाएगा तो 10 बचेगा ना, थोड़ा सा सॉरी मिस्टेक हो रहा है ना, तो सही कर लीजिएगा, यहाँ कितना बचेगा 10, अब सही है ना। तो यहाँ माइनस करेंगे कितना बचेगा 5, तो यहाँ बटे में कितना आ जाएगा 5, तो 5 एकम 5, 5 7 35, तो डी का मान कितना आएगा, डी का मान 7 हो जाएगा ना, डी का मान 7 हो गया। अब डी का मान आप चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए या आप 2 में रख दीजिए, आपको किसका मान पता चल जाएगा, ए का, तो हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो यहां से लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, है ना, यहां से आपका ये हो गया। अब डी का मान समीकरण 1 में रखिए, तो समीकरण देखिए कितनी, कहा ए प्लस 12 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान देखिए 7 आया, तो यहाँ 7 रख दीजिए, बराबर कितना है, बराबर है आपका 38, तो ये कितना हो जाएगा 12 आएगा डी का मान,
यहाँ 12 कहाँ होगा, 10, इसको भी सही कीजिए थोड़ा, ये है ना, तभी तो सही होगा। तो यहाँ हो गया 10, तो a प्लस 10 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 70 बराबर 38। तो ये प्लस का इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का, तो a बराबर 38 और जब ये आएगा माइनस, तो घटा दीजिए कितना बचेगा 10। देखिए अभी बड़ा कौन है, 70 बड़ा है ना, तो आंसर माइनस में आएगा। 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा 6, 6 से 3 जाएगा, 3 बचेगा। तो a का मान आपको पता चल गया। अब आपसे क्या पूछा रहा था, देखिए 31वां पद आपको निकालना है, तो यहां से क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर ए एन बराबर एन क्या है 31 हो जाएगा, बराबर ए का मान कितना है -32 गुणे, फिर क्या फार्मूला होता है n-1, एन का मान कितना है 31 -1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है 7। तो यहां से ए 31वां पद बराबर कितना हो जाएगा, -32 और ये 30 कितना बचेगा, यहाँ पर क्या होता है प्लस होता है ना फॉर्मूले में, ए प्लस, हाँ ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब 31 में आप जब एक घटाएंगे तो कितना बचेगा 30, और 30 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे कितना हो जाएगा 210। अब देखिए कौन बड़ा है, 210 बड़ा है ना, तो आंसर आपका प्लस में आएगा। तो A31 बराबर ये कितना बचेगा 10 10 10 10 है ना, थोड़ा फोन बज रहा है तो इसमें है ना तो कितना हो जाएगा 10 10 से 2 जाएगा 8 बचेगा, 8 हो गया। उसके बाद यहाँ 10 10 से 3 जाएगा कितना बचेगा 7, और ये कितना बचेगा 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, A31 हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड मैंने क्वेश्चन बताया है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। मैंने इसको बता दिया है क्या है, 2 अंकों वाली सबसे पहले 3 से 2 अंकों वाली कौन सी घटेगी 12, क्योंकि इससे पहले आप जाएंगे 9, तो 9 तो एक संख्या है, तो 12 कितनी संख्या, तो 2, तो यहां से हो जाएगा 12 15 18, और लास्ट में आपको क्या बोल रहा है 2 अंकों वाली में 100 के आपको नीचे ही रहना है, तो 100 के अंदर कौन सी घटेगी 99, तो यहां हो जाएगा 99। अब ए का मान आपको पता है, डी का मान 15 में से 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3। तो अब आपको कितना पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है, तो फार्मूला लगाइए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको ए एन का मान पता है कितना 99, तो यहां से हो जाएगा 99 है ना, बराबर ए का मान दिए हैं 12 प्लस एन का मान आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, डी का मान तो आपको पता है 3 रख दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई एन से कराइए 3n हो जाएगा, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 3 हो जाएगा। उसके बाद 99 बराबर 12 में से 3 घटाएंगे 9 बचेगा, प्लस 3n। अब ये प्लस का 9 इसके पास जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, तो 3n बराबर 99 माइनस 9 कितना बचेगा 90, और 90 को 3 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा। तो अतः 3 से विभाज्य संख्या बराबर कितनी होंगी 30 हो जाएंगे ना। ये आपका हो गया क्वेश्चन जो मैंने आज की इस वीडियो में बताए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। और अगर आपको समझ में आए हैं तो आप हमारी इस वीडियो को और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और आपको ये भी पता होगा मिस, आप लोगों के जो एग्जाम है 18 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर लिए होंगे, ताकि आप अपने जब एग्जाम में बैठे तो आपको ये ना लगे कि सर मुझे एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आप अपने अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। जब आपका रिजल्ट आए तो आपको शर्मिंदगी न महसूस हो कि सर मेरे इतने नंबर आए हैं जबकि मैंने इतनी उम्मीद की थी ना। तो उसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी, मेहनत करिए, परिणाम अच्छा ही आएगा। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तब, है ना, सच्चे मन से मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, तो आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, ताकि आपके मम्मी पापा या आपके कॉलेज में, है ना, जो आपके टीचर्स हैं वो भी अच्छे तरीके से खुश हो जाएंगे ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।